गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो 9th क्लास का लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत मैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है उसे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यह टॉपिक्स का नाम है। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, अर्थात जीवन का जो यूनिट है, इकाई है, अर्थात कौन से ऐसे तत्व हैं जिसके मिलने से यह हमारे एक शरीर का निर्माण हुआ है, पौधे का निर्माण हुआ है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव का निर्माण हुआ है। तो इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, इस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि जीवन का यूनिट क्या है। तो जीवन का यूनिट क्या है कि कोई न कोई एक छोटा सा तत्व है, छोटा सा, जो वह जिस तरह से मकान बनता है एक एक ईंट के जोड़ने से, ठीक उसी प्रकार यह शरीर जो बना है एक एक छोटे छोटे सेल के मिलने से, जिसको हम लोग सेल कह रहे हैं, वह एक छोटा सा प्रारंभ में जब रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक कॉर्क के छोटे से टुकड़े में जब अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने देखा था, तो उस कॉर्क में के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान, अर्थात हॉनीकॉम्ब के जैसा वह छोटा छोटा, यहाँ पर देख लीजिए कि यह बना हुआ है, हॉनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें दिखा, जिसके ईच एंड एवरी ब्लॉक को, अर्थात पीस को उन्होंने क्या कहा? एक सेल कहा। सेल का लैटिन में कहते हैं छोटा रूम। एक तो छोटे छोटे रूम को मधुमक्खी के छत्ते में आप लोगों ने देखा होगा, हनीकॉम्ब में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे छत्ते के मिलने से, छोटे छोटे टुकड़े जो रूम लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसके मिलने से यह पूरा हनीकॉम्ब बनता है। ऐसा ही स्ट्रक्चर कॉर्क सेल में जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा, तो उसको भी यह प्राप्त हुआ। उसके बाद इसी रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि इसको और बृहत रूप से देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक प्याज लिया, या अनियन बल्ब लिया, और उस अनियन बल्ब में को क्या किया, बीच से इसे काट करके और इसका एक छिलका यहाँ से निकाल लिया, पील को निकाल करके, और एकदम बिल्कुल वह फिल्मी लेयर होता है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। इस एपिडर्मिस को क्या किया हमने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्लाइड पर रख करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब मैंने देखा, तो हमें इस तरह का हेक्सागोनल सेल्स जो है, न्यूक्लिएटेड हेक्सागोनल सेल्स दिखाई दिया। अर्थात ईच एंड एवरी हेक्सागोनल सेल्स जो है, यह जो पीस दिख रहा है स्ट्रक्चर्स, यह क्या है, इसको उन्होंने सेल कहा। अर्थात एक छोटे 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 टुकड़े के मिलने से यह बल्ब का, यह अनियन पील बल्ब का निर्माण हुआ है। अर्थात हमारे एक छोटा सा बैक्टीरिया हो, या वायरस हो, या फंजाई हो, या फिर एक चींटी हो, या फिर डॉग हो, या फिर कैट हो, या रैट हो, या मनुष्य हो, या हाथी के जैसे विशालकाय जानवर हो, इन सबों के शरीर का निर्माण हुआ है एक छोटे 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 सेल के मिलने से। और सेल का निर्माण कैसे हुआ? ये आपको सेल के सेल मिलने से, यानी कि एटम से यह शुरू हुआ है। तो हम एटम पर नहीं जा करके हम लोग यहाँ पर सेल के स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन की जो इकाई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक सेल कहते हैं। बहुत सारे सेल, असंख्य सेल के मिलने से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, यानी जीवित प्राणी का निर्माण हुआ है, चाहे पौधे हो या जंतु हो। और बहुत सारे ऐसे भी जंतु होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे अमीबा हुआ, क्लेमाइडोमोनाज हुआ, ये एक ही सेल के होते हैं, और एक ही सेल में जीवन की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। जीवन की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होने से वह सेल एज एक
लिविंग बींग्स काम करता है, एक सिंगल सेल, इसलिए यूनिसेलुलर उस प्राणी को कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं उसे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारी जीवन की क्रियाएं होती है, उसमें रिप्रोडक्शन तक की क्रियाएं होती है। तो जिसमें रिप्रोडक्शन की क्रियाएं होती है वह जीवन जो है उसे सही रूप में उसके हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग बींग्स कहते हैं। और बड़े प्राणी में तो होता ही है, तो हम लोग देखते ही हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है, इसमें हम लोग क्या है, इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं? उसे एक छोटा सा सेल कहते हैं। अर्थात इस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग सेल का स्टडी करेंगे, जिस सेल की पहली जानकारी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में अपने ही द्वारा बनाए गए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा हमें दिया। सबसे पहले उन्होंने कॉर्क सेल को, कॉर्क एक छोटे से टुकड़े को उन्होंने देखा उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और उसमें वह हॉनीकॉम्ब के जैसा दिखा, और उसके प्रत्येक हॉनीकॉम्ब में एक एक छोटा छोटा जो रूम लाइक स्ट्रक्चर था, उस रूम लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कहा? एक सेल कहा। बाद में इसको और ज्यादा डेवलप करने के लिए क्या किया गया? एक प्याज के अनियन की बल्ब को लिया गया, और प्याज के जो यह कनकेव टाइप का कनकेव जो साइड है, उस साइड से हम क्या किए कि एक हल्का सा एक फिल्मी लेयर जो एपिडर्मिस होता है उसको निकाल करके स्लाइड पर जब मैंने देखा तो माइक्रोस्कोप से, तो उसमें बहुत सारे हेक्सागोनल सेल्स जो थे वो न्यूक्लिएटेड थे, और उससे देखा गया यह हेक्सागोनल न्यूक्लिएटेड जो एक एक जो बॉक्स लाइक रूम लाइक स्ट्रक्चर है, उसको वैज्ञानिकों ने हमें क्या कहा? वह एक सेल है। अर्थात बहुत सारे हेक्सागोनल सेल्स के मिलने से यह अनियन बल्ब का, यह एपिडर्मिस का निर्माण हुआ है। अर्थात फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है यह क्या है? एक सेल है। अर्थात सेल को लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं? एक छोटा रूम, लिटिल रूम, जिसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उन्होंने सेल कहा। अब इस सेल के बारे में यह देखिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यह इसको क्या सेल हम लोगों ने कहा। और नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिम्स मेड अप ऑफ? जो जीवित प्राणी है किस चीज के बने होते हैं? तो इसका भी उत्तर होगा, जीवित प्राणी होते हैं क्या होते हैं? वह छोटे छोटे सेल के बने होते हैं। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिम्स मेड अप ऑफ? लिविंग ऑर्गेनिम्स सेल के बने होते हैं। ठीक है। और उस सेल के बारे में अब हम लोगों ने यहां पर देखा कि वह सेल कैसा है। सबसे पहले प्राइमरी स्टेज में, बहुत प्रिमिटिव टाइम में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको कॉर्क सेल में देखा, और उसके बाद अनियन सेल में इसको देखा गया, और इस तरह से यह छोटे स्तर पर प्रयोग करके देखा गया, क्योंकि प्रयोग अक्सर छोटे स्तर पर होता है जिससे आसानी से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी प्रैक्टिकल होता है, कोई भी प्रयोग होता है वैज्ञानिक, वह छोटे स्तर पर होता है, और उसी छोटे स्तर के प्रयोग को बाद में बृहद रूप दिया जाता है। जैसे कि हम लोग का यह शरीर है, पौधे का इतना बड़ा विशाल पौधा है, यह छोटे से छोटे पौधे हैं, इनके भी शरीर जो है एक एक छोटे 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 माइन्यूट सेल के मिलने से बना है, और यह सेल के अंदर ही सारी क्रियाएं होती है। जीवन के जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ये सभी एक सेल के अंदर होती है। जैसे यूनिसेलुलर एनिमल है, अमीबा है, उसका शेप हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जीवन की उसमें सारी क्रियाएं होती रहती है, और लास्टली उसमें रिप्रोडक्शन भी होता है, और एक अमीबा से 2 अमीबा बनता है, डॉटर अमीबा जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोगों ने सेल को देखा। सेल को अपने स्तर से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जिस भी तो अब बहुत आसान हो गया है यह कि किस तरह से हम उसको सेल को कहते हैं। सेल इज द, इसको दूसरे रूप में हम लोग कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग बींग्स। अब यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कैसे है। तो एक एक सेल के मिलने से टिश्यूज बनता है, और टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन का निर्माण होता है। वह ऑर्गन डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। तो वह शेप और साइज किस कारण से बनता है? शेप और साइज बनता है सेल और सेल के मिलने से टिश्यूज बनता है, और टिश्यूज से ऑर्गन बनता है। बहुत सारे टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन बनता है। तो बच्चों उसमें क्या है कि
वह सेल और टिश्यूज का जो स्ट्रक्चर होगा वह उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। जैसे हमारे हाथ में है, पैर में है, यह लॉन्गिट्यूडनल टिश्यूज इसमें लगे हुए हैं, बने हुए, इसलिए यह लंबा है। आंख का जो यह बॉल है इसमें ग्लोबुलर टाइप के सेल्स लगे हुए हैं, इसलिए यह गोलाकार है। तो यहां पर जो कहा गया है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसीलिए क्योंकि जो एक सेल और टिश्यूज का जो स्ट्रक्चर होता है वही उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर होता है, और ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर होता है उसी टाइप का उसमें सेल्स लगे होते हैं। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल के अंदर में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, इंटायर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो सेल के अंदर होता है वही हमारे शरीर के अंदर होता है। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर के अंदर कोई और क्रिया हो रही है और सेल के अंदर कोई और क्रिया हो रही है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों कि जो शरीर में जो क्रियाएं होती है वो सारी क्रियाएं उस ऑर्गन में होती है, और ऑर्गन में जो क्रियाएं होती है वही उसमें टिश्यूज में होता है, वही टिश्यूज में जो फंक्शन होता है वही सेल में होता है। तो प्राइमरी स्टेज में सेल के अंदर ही वह क्रियाएं होती है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग बींग्स, और सेल से वह टिश्यूज में, और टिश्यूज से फिर वह ऑर्गन में, और ऑर्गन से पूरे शरीर में वैसा होता है। अभी हमारा हाथ हिल रहा है, यह हाथ हमारी इच्छा से हिल रहा है, और यह इच्छाएं प्रकट जो हो रही है वह अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको हमको बताना है कैसे क्या करना है, उसी तरह से यह इसमें मूवमेंट हो रहा है। तो यह भी फंक्शन जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी है वह एक सेल के अंदर में आता है, इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। तो इस बात को आप लोगों ने अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्यों यह क्वेश्चन आया है। अब आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं, यहां पर स्पष्ट रूप से दिया गया है, नीचे में यह डायग्राम भी बता दिया गया है अनियन पिल का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखने के बाद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनियन पिल अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये पिक्चर यहाँ दिया गया है। यह सेल है, ईच हेक्सागोनल सेल्स जो है वो सेल्स ऑफ अनियन, और यह न्यूक्लियस है। यह कंप्लीट अनियन बल्ब है, यहाँ पर यह हाफ कटा हुआ अनियन बल्ब है, यहाँ पर इसका एपिडर्मिस निकाला हुआ है, ये है, उसे यह स्लाइड पर दिखाया गया है एपिडर्मिस अनियन पिल, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो रिसर्चर्स हैं जो सबसे पहले सेल को देखा था, रॉबर्ट हुक ने, उनका भी यहाँ नाम दिया हुआ है, सब कुछ है। अब इस बात से स्पष्ट आप लोगों को हो गया होगा कि यह फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है क्या है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को हम लोग सेल कहते हैं। और व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिल्स मेड अप ऑफ, लिविंग ऑर्गेनिल्स किस चीज के बने होते हैं, तो ये हमें स्पष्ट कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिल्स आर मेड अप ऑफ smallest types of living cells that is called cell। तो आज आपने इस चीज को यहां पर देखा कि सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिल्स किस चीज के बने होते हैं, दोनों का आंसर एक ही है, वो है सेल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के मिलने से यह मानव शरीर का या पौधे का या जो जीव या जंतु सबों का निर्माण होता है, और उसका प्रमाण हमें देखा गया यहाँ अनियन बल्ब को एपिडर्मिस निकाल करके। तो इस तरह से हमने देखा कि सेल, यह आज सेकेंड चैप्टर में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोगों ने क्या किया कि इसको सेल के बारे में जाना। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आशा मैं करता हूं कि इससे भी और अगला जो पॉइंट होगा उसको मैं इससे भी और अच्छे तरह से आप लोगों के सामने में स्पष्ट करने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।